हर ट्रेडर चाहता है कि उसके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग जर्नल हो। सबको लगता है शायद सोल्यूशन है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग जर्नल बनाना। लेकिन 3:30 बजे जब आपका ब्रेन मार्केट सेशन के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता है, उस मोमेंट पर 20 मिनट एक्स्ट्रा बैठकर ढेर सारे कॉलम्स और लॉन्ग एसेज भरना ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है। आई फील यू। सभी अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं और जर्नलिंग वहीं रुक जाती है। आपको लगता है ये आपके डिसिप्लिन का फेलियर है? बिल्कुल नहीं, ये फ्रिक्शन का फेलियर है। जब जर्नल ओवर कॉम्प्लिकेटेड होती है तो वो कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड नहीं करती बल्कि पनिश करने लगती है, स्पेशली उन डेज पर जब आपको सबसे ज्यादा फटीग फील होता है। इसका सोल्यूशन रूटीन को हैवी बनाना नहीं बल्कि डेटा कलेक्शन को जीरो फ्रिक्शन बनाना है। आज हम बिल्ड करेंगे एक अल्ट्रा लाइट वेट सिस्टम, सिंपल फील्ड्स, few minutes per trade, no heavy macros and no fancy dashboards। और जब हर वीक के ट्रेड्स का रॉ डेटा रेडी हो जाए, हम उसे फीड करेंगे एक फ्री एआई इंजन में जो आपके 2 मिनट के रॉ डेटा को एक लाइट बल्ब में कन्वर्ट कर देगा। एग्जैक्ट रुपीस में दिखाएगा कि आपका कौन सा सेटअप पैसा बना रहा है और कौन सा इमोशनल ट्रिगर आपका कैपिटल ब्लीड कर रहा है। बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी फ्रिक्शन के, आओ इसे बिल्ड करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक कंप्लीटेड जर्नल कैसा दिखाई देता है। इसे समझते हैं। यहां 15 फील्ड्स हैं और 3 डिफरेंट जोन्स हैं। एक ट्रेड लॉग करने में यहां आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे मैक्स। और इस टेम्पलेट का फ्री डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड भी है। कमेंट्स में इसे पिन भी कर दूंगा फॉर इजियर फाइंडिंग। तो अगर आप सिर्फ टेम्पलेट लेना चाहते हो तो अभी ले लो, लेकिन अगर समझना है कि फील्ड क्यों है, हर फील्ड का काम क्या है, तो ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जोन है रॉ ट्रेड मैकेनिक्स। इसे ऐसे समझो कि ये आपके ट्रेड का स्केलेटन है। क्या हुआ, कब हुआ, कितने में हुआ, डे डेट और टाइम स्टैम्प, सिंबल और सेगमेंट, बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी, एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस और नेट पीएनएल। ये फॉर्मूला ड्रिवन है, अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा, आपको सिर्फ फील्ड्स डालनी है। और ये सभी फील्ड्स हैं नॉन नेगोशिएबल फॉर द स्केलेटन, क्योंकि हर इनसाइट आपको चाहिए, जैसे एक्सपेक्टेंसी, बिहेवियरल लीक्स, ड्रॉ डाउन पैटर्न्स, सब कुछ इसी रॉ डेटा से डिराइव होने वाला है। अगर ये 5 फील्ड एक्यूरेटली लॉग्ड नहीं होंगी तो नीचे के पैरामीटर्स कुछ भी काम नहीं करने वाले। सिंपल है, बोरिंग है, लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग जर्नल की फाउंडेशन है। जोन 2, रिस्क एंड मैथमेटिक्स। अब आता है दूसरा जोन, रिस्क और मैथमेटिकल मैट्रिक्स। यहां हम देखते हैं कि ट्रेड लेने से पहले आपका क्या प्लान था और एक्चुअली मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ। कैपिटल डिप्लॉयड मतलब कितना पैसा एक्चुअली इस ट्रेड में लगा। स्टॉप लॉस या टारगेट क्या एग्जीक्यूट हुआ। प्लान्ड रिस्क टू रिवॉर्ड, आपके प्लान के हिसाब से रेशियो क्या था और रियलाइज्ड रिस्क टू रिवॉर्ड एक्चुअली आपको मार्केट ने क्या दिया। अब यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक है कि प्लान्ड आरआर और रियलाइज्ड आरआर के बीच का जो गैप है, ये सिंगल मोस्ट रिवीलिंग नंबर होने वाला है आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नल में। अगर आपका प्लान्ड आरआर कंसिस्टेंटली 1:2 है लेकिन रियलाइज्ड आरआर 1:0.8 आ रहा है, तो आपके पास एक एग्जीक्यूशन लीक है। आप या तो विनर्स अर्ली कट कर रहे हो या लूजर्स ज्यादा रन करने दे रहे हो एंड नॉट कटिंग देम अर्ली इनफ। अब अगर आप प्लान्ड आरआर को ऑलमोस्ट ऑलवेज बीट कर ही रहे हो तो आई डोंट थिंक यू रियली नीड दिस वीडियो, बट बाकी सब के लिए आई थिंक आई एग्जिट टू अर्ली कोई वेग फीलिंग नहीं है। अब ये हार्ड डेटा बन जाएगा। आई एग्जिट 40% ऑफ द टाइम बिफोर टारगेट ऑन एवरेज। और ये प्रॉब्लम हार्ड डेटा से फिक्स होती है, फीलिंग्स से नहीं। जोन 3, कॉन्टेक्स्ट एंड बिहेवियरल टैग्स। अब बात करते हैं तीसरे जोन की, कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियरल टैग्स, जहां जर्नल स्प्रेडशीट से ट्रांसफॉर्म होकर एक मिरर बन जाती है। एंट्री, रीजन या सेटअप क्या था, ये स्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन है। ब्रेकआउट, पुल बैक, रेंज, रिवर्सल, मोमेंटम, न्यूज बेस्ड, एक्सपायरी डे, मैक्सिमम 6 से 7 ऑप्शंस, 15-20 नहीं। और ड्रॉप डाउन इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्री एंट्रीज अनएनालाइजेबल हो जाती है। मार्केट अच्छा लग रहा है, किसी एआई के काम नहीं आता। लेकिन ब्रेकआउट टैग 50 ट्रेड्स पे लगा हो
तो एआई बता सकता है कि आपके ब्रेकआउट ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है या नहीं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप डाउन है। सिर्फ 6 ऑप्शंस होंगे: फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, फोमो, रिवेंज ट्रेड, अर्ली एग्जिट, हेजिटेशन और ओवरसाइजिंग। ओवरसाइजिंग क्यों अलग कैटेगरी है? क्योंकि कैपिटल ओवरसाइजिंग सबसे कॉस्टली इमोशनल मिस्टेक्स में से एक है, स्पेशली एक्सपायरी डेज पे। और जब एआई 50 ट्रेड्स एनालाइज करेगा, आपको पता चलेगा कि ओवरसाइज आपको फोमो से ज्यादा एक्सपेंसिव शायद से पड़ रहा हो। ये जेन्युइनली सरप्राइजिंग इंसाइट होती है मोस्ट ट्रेडर्स के लिए। ड्रॉप डाउन कॉन्स्ट्रेंट भी डेलिबरेट है। ये आपको फोर्स करता है ऑनेस्टली कैटेगराइज करने के लिए। आज का ट्रेड क्या था, फोमो या फ्लॉलेस? जब आप डेली सेलेक्ट करते हो, सेल्फ अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहती है एंड हम पहले से ही ह्यूमन साइकोलॉजिकल लैप्सेस को अकाउंट करके चल रहे हैं, बिकॉज देयर विल बी मिस्टेक्स एंड दैट इज वेयर यू नीड टू लर्न फ्रॉम। नेक्स्ट इज की लर्निंग्स। यहाँ 1 से 2 लाइन की लिमिट है। कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, क्योंकि ये आपकी डायरी नहीं है। सिर्फ 2 लाइंस में आज क्या सीखा या क्या समझ आया। ये कॉन्स्ट्रेंट इसलिए है कि अगर आप 10 लाइन लिखोगे तो कल लिखना बंद कर दोगे। 1 से 2 लाइन सस्टेनेबल होती हैं हर दिन, हर ट्रेड के लिए। अब आता है वो पार्ट जो सबसे मजेदार भी है और जहां ये सिंपल एक्सेल शीट एक पावरफुल एनालिटिकल वेपन बन जाती है। और मैं पहले ही बता दूं, इस सेक्शन के डेटा को आप जर्नल में भी डाल सकते हो, बट स्टडिंग दिस डेटा ऑन अ डेली इज नॉट द राइट अप्रोच, हेंस वी यूज अ वीकली एआई मॉडल। एक बार जब आपके पूरे वीक के ट्रेड्स लॉग हो जाए, एक्सेल फाइल को CSV में एक्सपोर्ट कर लो, फिर चैट जीपीटी खोलो, फ्री वर्जन में भी ये काम कर देगा। CSV फाइल अपलोड करो और नीचे जो 3 प्रॉम्प्ट्स मैं दूंगा वो यहाँ कॉपी पेस्ट करने हैं और AI चैट में पेस्ट कर दो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब प्रॉम्प्ट्स किसी भी AI टूल पे काम करेंगे, क्लॉड, जेमिनाई या जो भी काम आप प्रेफर करो। लेकिन आज का डेमो चैट जीपीटी पे है क्योंकि वो सबसे एक्सेसिबल AI टूल है। प्रॉम्प्ट्स डिस्क्रिप्शन में भी होंगे ताकि कॉपी करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रॉम्प्ट 1, स्टैटिस्टिकल एज एंड एक्सपेक्टेंसी। पहला प्रॉम्प्ट ये आपकी रियलिटी चेक है। आप अपने AI से पूछते हो, मेरा ट्रू विन रेट क्या है, मेरा एवरेज विन वर्सेस एवरेज लॉस साइज क्या है और मेरी ओवरऑल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेंसी क्या है। आउटपुट आएगा कुछ ऐसा कि विन रेट 42% है, एवरेज विन 3200 रुपए का है, एवरेज लॉस 2100 रुपए का है और एक्सपेक्टेंसी शायद से प्लस 410 रुपीज है पर ट्रेड। पॉजिटिव है, गुड, आपके पास एज है। अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन अगर आउटपुट आए एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव 380 रुपए है पर ट्रेड, तो रुकने की जरूरत है। ये मतलब है कि अगर आप 1000 ट्रेड्स भी परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो बिना किसी भी इमोशनल मिस्टेक के, फिर भी नेट लॉस में रहोगे, क्योंकि आपका सिस्टम ही ब्रोकन है और इसको कोई डिसिप्लिन फिक्स नहीं करेगा। ये वो नंबर है जो मोस्ट ट्रेडर्स कभी कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन आज के बाद आप करोगे, बिकॉज यू आर नॉट मोस्ट ट्रेडर्स। प्रॉम्प्ट नंबर 2, बिहेवियरल लीक आइसोलेशन। दूसरा प्रॉम्प्ट ये आपको बताएगा कि आपकी इमोशंस आपको कितना कॉस्ट कर रही हैं एग्जैक्ट रुपीज में। AI आपके ट्रेड्स को साइकोलॉजिकल स्टेट टैग्स के बेसिस पर ग्रुप करेगा और हर कैटेगरी का नेट PNL कैलकुलेट करेगा और आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखिए, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ट्रेड्स नेट पॉजिटिव है, लेकिन फोमो अकेले डैमेज कर रहा है, ओवरसाइज भी आपको डैमेज कर रहा है। अब अगर आप अपनी ट्रेडिंग से सिर्फ फोमो और ओवरसाइज ट्रेड्स एलिमिनेट कर दोगे और बाकी सब कुछ सेम भी रखोगे, तो भी आप नेट प्रॉफिटेबल टर्न कर जाओगे, सिर्फ 2 बिहेवियरल लीक्स प्लग करने से। ये कोई फीलिंग्स तो नहीं है, ये मैथ है और ये मैथ तब अवेलेबल होता है जब आपके पास डेटा होता है और डेटा तब होता है जब आप जर्नल भरते हो एवरी डे विदाउट फेल। प्रॉम्प्ट नंबर 3, ड्रॉडाउन एंड टेम्पोरल पैटर्न्स। अब आता है तीसरा प्रॉम्प्ट। ये आपको वो पैटर्न्स दिखाएगा जो आप नेकेड आई से कभी नहीं देख पाओगे। AI 3 चीजें जनरेट करेगा। नंबर 1, क्यूमुलेटिव इक्विटी कर्व, आपके वीकली ट्रेड्स का विजुअल कि कहां कैपिटल ग्रो हो रहा है और कहां आप ड्रॉडाउन फेस कर रहे हो और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपके कैपिटल का कितना रहा है। नंबर 2,
डे ऑफ वीक परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। आपको पता चलेगा कि आप मंडे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो लेकिन थर्सडे को कंसिस्टेंटली लॉस में हो, या ट्यूसडे आपका बेस्ट डे है और फ्राइडे आपका वर्स्ट। नंबर 3, सेटअप वाइज पीएनएल ब्रेकडाउन। और यहां पे सबसे सरप्राइजिंग इंसाइट आती है। मोस्ट ट्रेडर्स डिस्कवर करते हैं कि वो 2 से 3 सेटअप्स पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं और 1-2 सेटअप्स पे कंसिस्टेंटली नेगेटिव। लेकिन क्योंकि उनके पास डेटा होता ही नहीं है, वो सब सेटअप्स इक्वली ट्रेड करते रहते हैं कि जहां अपॉर्चुनिटी दिखी वही ट्रेड ले लिया। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स को पता है कि हर अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने के लिए नहीं होती। और अब आपके पास जो डेटा है, आप अब वो 1-2 लूजिंग सेटअप्स कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो और सिर्फ वही ट्रेड करो जो एक्चुअली पैसा मार्केट में बना रहा है। ये डिसीजन एक 50,000 रुपए का कोर्स भी नहीं सिखा सकता। आपका अपना डेटा सिखा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं कि आपका डेली वर्क फ्लो कैसा दिखना चाहिए, एंड लेट्स कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल। मार्केट क्लोज होने के बाद 5 मिनट निकालने हैं, शीट खोलो, सब फील्ड्स फिल करो और लैपटॉप बंद कर दो, दैट्स इट। लेकिन कोई एनालिसिस ड्यूरिंग लॉगिंग इन द ट्रेड्स नहीं होगा, कोई ऐसे नहीं होगा, सिर्फ डेटा एंट्री जैसे हमने बात करी, दैट इज ऑल। अब अगर आप एक एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर हो, 2 से 4 ट्रेड्स पर डे लेते ही हो, तो उन सब ट्रेड्स को आप ट्रेड बाय ट्रेड लॉग भी कर सकते हो, एंड वीक के एंड में तो हम ट्रैकिंग करेंगे ही। अब ये वीक खत्म हो चुका है, ट्रेड्स सारे लॉग हो चुके हैं, शीट को CSV में एक्सपोर्ट करना है और AI से ऑडिट करवाना है। ये सब स्ट्रक्चरल लीक आइडेंटिफाई हो जाएंगे। वो एक चीज फिक्स करनी है ऑन प्रायोरिटी इन द नेक्स्ट वीक, एंड द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। ये आपका परमानेंट फीडबैक लूप बन जाएगा। हर वीक आप अपने ट्रेडिंग का MRI टाइप निकाल रहे हो और हर वीक एक स्पेसिफिक लीक को प्लग भी कर रहे हो। 6 महीने में यही करते करते आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी, क्योंकि आप डेटा से डिसीजंस ले रहे हो, फीलिंग से नहीं। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब आज का होमवर्क, अगले वीक में मंडे से फ्राइडे तक के कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स लॉग करने हैं। एक भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, स्पेशली रेड डेज पे, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो। फिर तीनों AI प्रॉम्प्ट्स रन करने हैं वीक के एंड में। तीनों में एक नंबर जंप आउट करेगा, वो सेटअप जो पैसा खा रहा है, वो इमोशनल स्टेट जो सबसे एक्सपेंसिव है, या वो डे ऑफ द वीक जिस दिन आपको ट्रेड करना ही बंद कर देना चाहिए। अब वो एक्सपायरी डे भी हो सकता है। वो एक नंबर वो आपके लिए किसी भी कोर्स, किसी भी इंडिकेटर, किसी भी YouTube वीडियो से ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि वो नंबर आपके अपने डेटा से आया है। इट इज योर ओन डूइंग। सबसे अच्छा ट्रेडिंग जर्नल वो है जो आप एक्चुअली भरते हो हर दिन, हर ट्रेड के बाद, बिना किसी एक्सक्यूज के। और अगर 3-4 वीक्स के ट्रेड के बाद भी आपको लगता है कि मेरा सिस्टम तो सही है, बस डिसिप्लिन की कमी है, तो वो नंबर आपको ऑनेस्टली बता देगा कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन में है या ब्लूप्रिंट में। और मैं आपको मिलूंगा एक और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक यू कैन फॉलो ट्रेडिंग विद फायर्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the rated documents carefully before investing.